हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है दो पोलेराइड परस्पर क्रॉसित रखे हैं। इनमें से एक पोलेराइड को 45 अंश घुमाने पर आपतित अध्रुवित प्रकाश का कितने प्रतिशत पारगमित होगा। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें मुख्य अवधारणा की आवश्यकता होगी। तो मुख्य अवधारणा को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य अवधारणा क्या होगी, जिसके आधार पर हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, हमें दो क्रॉसित पोलेराइड दिया गया। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि पोलेराइड आखिर में होता क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे पोलेराइड जो है एक सरल युक्ति होती है, जो कि हमारे पास अध्रुवित प्रकाश को या समतल ध्रुवित प्रकाश को जो है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सरल व सस्ती युक्ति होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इससे हमें समतल ध्रुवित प्रकाश जो है मिलता है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग हम लोग धूप के चश्मे बनाने और विभिन्न प्रकार के ग्लास को बनाने के लिए करते हैं। तो ये हो गया पोलेराइड। अब हम लोग इसी के अंतर्गत देखेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए मेसल का नियम, जिसके आधार पे हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो मेसल के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब हम लोग दो पोलेराइड को इस तरह से रखते हैं कि जो पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज हमें मिले, तो उस समय जो समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज जो हमें मिलेगा उसका समीकरण हमारे पास यहाँ पे हो जाता है I बराबर, व्यवस्थित करने के आधार पे आई नॉट जो कि प्रारंभ में तीव्रता होती है प्रकाश पुंज की, गुणित यहाँ पे हो जाता है कॉस स्क्वायर, कॉस का वर्ग थीटा के रूप में। थीटा जो है पोलेराइड को विभिन्न स्थितियों में रखने की स्थिति को दर्शाता है, तो इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसकी सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो जैसा प्रश्न में बोला गया कि दो पोलेराइड जो है परस्पर क्रॉसित है, तो मान लेते हैं पहला पोलेराइड P1 हो गया और ये दूसरा पोलेराइड P2 हो गया। ठीक है, क्रॉसित कहने का मतलब इन दोनों के मध्य का कोण जो है वह 90 अंश होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास पोलेराइड जो है एक दूसरे से क्रॉसित रखे हुए हैं। अब हम लोग इसमें मान लेते हैं कि आई नॉट तीव्रता का यहाँ पे प्रकाश पुंज जो है आ रहा है। ठीक है, प्रकाश किरण, अभी आई नॉट तीव्रता का प्रकाश किरण आ रहा है जब ये क्रॉसित रखे हैं, तो यह पोलेराइड P1 से होते हुए पोलेराइड P2 में आएगा, लेकिन ये एक दूसरे से क्रॉसित है। क्रॉसित है कहने का मतलब इनके मध्य का जो कोण है वह 90 अंश है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रारंभ में जो तीव्रता होगी वह कितनी हो जाएगी, समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर प्रारंभ में तीव्रता आई नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस का वर्ग और थीटा की जगह में हम लोग रखेंगे 90 अंश, और कॉस 90 अंश का मान हमारे पास कितना होता है, 0। 90 अंश का जो मान होगा हमारे पास यहाँ पे वह 0 मिलता है। तो हमारा ये पूरा ही पद 0 हो गया, यानी कि तीव्रता आई कितनी हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। और यह हमारे पास प्रारंभ में जो तीव्रता है, यानी कि जब ये क्रॉसित रखे हैं उस स्थिति की तीव्रता होगी। तो इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब जैसा प्रश्न में बोला गया है इसको हम लोग परिवर्तित करेंगे, यानी कि ये जो पोलेराइड है इसकी स्थिति को हम लोग क्या करेंगे, ये क्रॉसित रखा है, अब 45 अंश का कोण बनाते हुए रखेंगे। तो इस तरह से ये पोलेराइड जो है रखाएगा हमारे पास में। तो ये पोलेराइड जो है अब यहाँ पे क्या करेगा कि पोलेराइड P1 और P2 के मध्य में जो थीटा डैश बनेगा, ठीक है, थीटा डैश वो कितना हो जाएगा, 45 अंश का कोण। तो जब इनके मध्य में ये जो दूरी है यहाँ पे 45 अंश का कोण है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो हमें 45 अंश मिलेगा ना, क्योंकि ये पूरा हमारे पास कितना है, 90 है। तो यहाँ पे इसको आधा कर देंगे, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बचा हुआ भाग 45। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, थीटा डैश को दर्शाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो स्थिति मिली है थीटा डैश बराबर 45 अंश, तो हम लोग फिर से समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे और उस समय तीव्रता निकालेंगे जब 45 अंश के कोण पर एक को घुमा दिया जाता है। तो हमने क्या किया, पोलेराइड 2 को घुमा दिया, ठीक है, किसमें, 45 अंश के कोण पे। तो जो तीव्रता मिलेगी उसे I2 के रूप में दर्शा देते हैं। इसे पहले के लिए निकाले थे तो I1 नाम दे देते हैं। ठीक है, जब पहली स्थिति थी हमने इसे क्रॉसित करके रखा था उस समय। अब I2 जो तीव्रता हम लोग को मिलेगी उसको रखेंगे, तो I2 तीव्रता हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हमें मिल जाएगा I और आई नॉट, ठीक है, या फिर हम लोग इसको इस तरह से ले सकते हैं, आई नॉट बटे यहाँ पे हो जाएगा 2। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलेराइड पर आपतित होता है या पड़ता है, तो पोलेराइड से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता का मान होता है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता का हमारे पास आधा मिलता है। ठीक है, तो आपतित कितना हो रहा था, आई नॉट तीव्रता हो रही थी, इसीलिए हमारे पास कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे तीव्रता जो हमने दूसरी स्थिति के लिए लिखी है, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस का वर्ग और यहाँ पे हो जाएगा थीटा डैश। अब हम लोग मान रखेंगे तो I2 बराबर
कितना हो जाएगा हमारे पास I0 बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस का वर्ग और थीटा डैश का मान हम लोग रख देंगे 45 अंश, और कॉस 45 अंश का मान हमारे पास यहाँ पे होता है 1 बटे वर्गमूल 2 के रूप में। अब 1 बटे वर्गमूल 2 है तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, इसको लिख लेते हैं, कॉस 45 अंश का जो मान होता है वो 1 बटे वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा I0 बटे 2 और फिर गुणित में हो जाएगा 1 बटे वर्गमूल 2 और फिर इसका कर देंगे हम लोग वर्ग, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा I0, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा, ये 2 है, इसका वर्ग करेंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 2 से होगा तो ये हो जाएगा 1 बटे 4, यानी कि प्रारंभिक तीव्रता का 1/4 भाग हमें मिल रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे पारगमित का प्रतिशत निकालना है ना, तो प्रतिशत हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको देखिए। तो हमारे पास यहाँ पे पारगमित का जो प्रतिशत होता है वो हमें मिल जाता है निर्गत तीव्रता बटे यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभ में जो तीव्रता थी I2 बटे I0, फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे 100 का, तो ये हमारे पास हो जाता है प्रतिशत में जो पोलेराइट का मान हमें पारगमित मिला, तो इसे प्रतिशत P के रूप में दर्शा देंगे। तो अब इसके हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि I2 बटे I0 और फिर यहाँ पे इसका जो मान है वो किसके बराबर है 1 बटे 4, तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे तो ये 4 से 1 बार में और ये हो जाएगा 25 बार में, अर्थात हमारे पास यहाँ पे प्रतिशत पारगमित प्रकाश जो होगा अध्रुवित प्रकाश वो कितना हो जाएगा हमारे पास 25% होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हम लोग को ज्ञात करने को बोला गया था।